नमस्कार बच्चों। आज हम संस्कृत का व्याकरण भाग पढ़ेंगे, जिसमें आज हम संस्कृत में पत्र, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और अव्यय शब्द पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले पत्र देखें। संस्कृत में पत्र किस तरह से लिखा जाता है। तो बच्चों आज हम अनौपचारिक पत्र लिखना सीखेंगे संस्कृत में। अनौपचारिक पत्र बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, अनौपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जिन्हें हम अपने रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को और मित्रों आदि को लिखते हैं। अनौपचारिक पत्र को ही व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। तो बच्चों आज हम अनौपचारिक पत्र में विद्यालय के वार्षिकोत्सव का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना सीखेंगे संस्कृत में। तो आइए देखें। विद्यालयस्य वार्षिकोत्सवा वर्णनं कृत्वा मित्रं प्रति पत्रं लिखत। विद्यालय का वार्षिक उत्सव का वर्णन करते हुए मित्र को पत्र लिखिए। पत्र शुरू करेंगे। पहले लिखेंगे प्रिय मित्र रमेशः। छात्र लिखेंगे प्रिय मित्र रमेशः और छात्राएं लिखेंगी प्रिय सखी सीता। मैंने यहाँ पर बच्चों रमेश नाम लिख दिया है छात्र के साथ, और छात्राओं के लिए मैंने सीता लिखा है। आप अपने मित्र का नाम लिखेंगे, जो आपके जो भी मित्र हों, आपकी जो भी सहेलियां हों, जो उनके नाम हो उस नाम को आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे नमस्ते या नमो नमः। अत्र अहम कुशलः भवतः कुशलतां कामये। अत्र यहाँ अहम का अर्थ मैं कुशल हूँ, भवता आपकी, कुशलताम कुशलता की, कामये कामना करता हूँ या कामना करती हूँ। तव पत्रम प्राप्य अतीव प्रसन्नो अस्मि। तव तुम्हारा पत्र प्राप्य पाकर अतीव बहुत प्रसन्न, अस्मि का अर्थ हूँ, तुम्हारा पत्र पाकर बहुत प्रसन्न हूँ। ईश्वरस्य अनुकंपया वयमपि अत्र कुशलिनः। ईश्वर की अनुकंपा यानी कृपा से वयम हम सब, अपि का अर्थ भी हम सब भी यहाँ कुशल हैं। ईश्वर की कृपा से हम सब भी यहाँ कुशल हैं। अद्य अस्माकं विद्यालयस्य वार्षिकोत्सवः आसीत्। आज हमारे विद्यालय का वार्षिकोत्सव था। अतएव विलंबेन पत्रम लिखामि। इसलिए विलंब से यानी देरी से पत्र लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ। एक मास पूर्वमेव सर्वे अध्यापकाः छात्राः च कार्येषु संलग्नाः आसन्। एक महीने पूर्व यानी एक महीने पहले ही सभी अध्यापक और छात्र कार्य में संलग्न थे, यानी एक महीने पहले सभी अध्यापक और छात्र कार्य में लगे हुए थे। विद्यालयः वधूः इव सज्जिता आसीत्। विद्यालय वधू यानी दुल्हन की तरह, इव का अर्थ है तरह, समान के अर्थ में होता है बच्चों यू शब्द। विद्यालय दुल्हन की तरह सजाया था। मुख्य अतिथि महोदयः सांस्कृतिक कार्यक्रमस्य भृशं प्रशंसाम अकरोत्। मुख्य अतिथि महोदय ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भृशम यानी बहुत, प्रशंसा अकरोत की। मुख्य अतिथि महोदय ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की बहुत प्रशंसा की। सर्वेभ्यः प्रणामः। सभी को प्रणाम। अंत में लिखेंगे भवदीया मित्रम, छात्र लिखेंगे, और भवदीया सखी छात्राएं लिखेंगी। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। मैंने यहाँ पर का खागा लिखा छात्र के कॉलम में भी और छात्राओं के कॉलम में भी। तो छात्र अपना नाम यहाँ लिखेंगे और छात्राएं अपना नाम यहाँ लिखेंगी। तो बच्चों मैंने आपको संस्कृत में विद्यालय के वार्षिकोत्सव के वर्णन के विषय में पत्र लिखना सिखाया और समझाया। आशा करती हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। आइए अब पर्यायवाची शब्द देखें संस्कृत में क्या होते हैं। पर्यायवाची शब्दाः। पर्यायवाची शब्द है बच्चों यहाँ संस्कृत में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक ही वस्तु
व्यक्ति या कोई भी जीव हो उसको कई नामों से जाना जाता है या उनके कई अर्थ होते हैं, उसे ही पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं आप, मैंने चित्र के द्वारा आपको यहाँ पर चित्र भी दिया है और यहाँ पर चित्र को देखकर आपको क्या पता चल रहा है कि यह कोई मतलब मनुष्य है। कौन है ये नहीं यहाँ बताया गया, केवल एक व्यक्ति के लिए बताया गया है। तो इसको हम और किन किन नामों से जानते हैं? हम मनुष्य को मानवा भी कहते हैं, मनुष्य भी कहते हैं, पुरुषा भी कहते हैं, नरा भी कहते हैं। तो इन सब का क्या है? एक ही अर्थ है। तो ये क्या है? पर्यायवाची शब्द है कि हम एक मनुष्य को या मानव को और किन किन नामों से जानते हैं कि मानव को हम मनुष्य भी कहते हैं, पुरुषा भी कहते हैं, नरा भी कहते हैं। तो लेकिन इन सब का अर्थ तो एक ही है ना कि मानव ही हुआ, यानी एक कोई व्यक्ति है। इसी तरह से बच्चों आप यहाँ पर देख रहे हैं किसका चित्र है? बिल्ली का चित्र है। तो बिल्ली को संस्कृत में क्या कहते हैं? मार्जारा कहते हैं। मार्जारा संस्कृत में बिल्ली का नाम हुआ। और बिल्ली को और किन नामों से संस्कृत में जाना जाता है यह भी मैंने आपको बताया। यहाँ पर चित्र के द्वारा देख रहे हैं आप कि बिल्ली को क्या क्या कहा जाता है? मार्जारा, बिडाला, ओतुह। तो आप देख रहे हैं इन तीनों शब्दों का मतलब तो एक ही है, बिल्ली से ही है। बिल्ली को हम संस्कृत में भी मार्जारा भी कह सकते हैं, बिडाला भी कह सकते हैं और ओतुह भी कह सकते हैं। तो बच्चों आपको मैंने यह समझाने की कोशिश की है कि कोई जीव हो, कोई वस्तु हो, उसको हम एक ही वस्तु के अनेक नाम होते हैं, एक ही व्यक्ति के जीव के अनेक नाम होते हैं, लेकिन सबका अर्थ एक ही होता है। इसी को बच्चों पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो आइए कुछ और पर्यायवाची शब्द है नीचे लिखे हुए देखें। बच्चों यहाँ पर संस्कृत में शब्द लिखे हुए हैं और इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द हमने यहाँ लिखे, यहाँ पर्यायवाची शब्द लिखा है। तो आइए देखें। पृथ्वी पहला शब्द है, पृथ्वी। पृथ्वी को और हम किन किन नामों से जानते हैं? तो आइए देखें। इला, धरा, भू। इसके अलावा भी बच्चों और भी बहुत सारे नाम हैं। भूमि भी कहा जाता है, वसुंधरा भी कहा जाता है पृथ्वी को। अगला देखें। वानरः यानी बंदर। तो बंदर को यानी वानरः शब्द है बंदर के लिए। तो बंदर को और हम किन किन नामों से जानते हैं? कपीशः, मरकटः, कपिः। मीनः यानी मछली। मत्स्यः, झषः। शारदा यानी जो हमारी सरस्वती माता हैं उनको और किन किन नामों से जानते हैं? सरस्वती, भारती। जलम, जलम को सलिलम भी कहा जाता है, नीरम, उदकम आदि नामों से हम जानते हैं। अटवी, अटवी को वनम, अरण्यम, विपिन भी कहा जाता है बच्चों अटवी को। इसी तरह से और भी बहुत सारे नाम हैं। नाशः, नाशः को और क्या क्या कह सकते हैं? नाशः का मतलब नाश होना यानी नष्ट होना। तो क्षयः, विनाशः। प्रासादः, प्रासादः का पर्यायवाची शब्द है राजगृहम, हमर्यम। सर्वदा, सर्वदा का पर्यायवाची शब्द है सदैव, सततम, निरंतरम। नेत्रम का पर्यायवाची शब्द है अक्षिः, नयनम, चक्षुः। नृपः, नृपः का पर्यायवाची शब्द है महीपति, महीपालः। धनम का पर्यायवाची शब्द है वित्तम, अर्था, द्रव्यम। आर्तः, आर्तः का पर्यायवाची शब्द है दुखी, पीड़ितः। धनी, धनी का पर्यायवाची शब्द है धनवान, अर्थवान। मुखम, मुखम का पर्यायवाची शब्द है आननम, वदनम, वदनम। तो बच्चों आपको मैंने पर्यायवाची शब्द संस्कृत में पढ़ाया। आप इसे अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। आइए अब विलोम शब्द देखें। विलोम शब्द को बच्चों संस्कृत में विपर्ययः कहा जाता है और विपर्ययः का अर्थ विलोम शब्द होता है। तो मैंने यहाँ पर बच्चों विलोम शब्द आपको चित्रों के द्वारा यहाँ पर बताया। जैसे कि आप जानते हैं कि विलोम का अर्थ होता है उल्टा यानी विपरीत। जैसे कि रात का दिन, छोटा का बड़ा, इस तरह से आपने हिंदी में पढ़ा है, इसी तरह संस्कृत में भी होता है। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चित्रों के द्वारा मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं
कि घर जो है वो पानी में डूब रहा है, जानवर पानी में डूब रहा है। तो क्यों हो रहा है? ज़्यादा वर्षा हो रही है। तो इसी को क्या कहते हैं हम संस्कृत में? अतिवृष्टि ही, यानी बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो उसी को हमने कहा अतिवृष्टि ही। अब अतिवृष्टि का उल्टा क्या होगा या विपरीत क्या होगा? तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पेड़ में कोई पत्ता नहीं है, मिट्टी आप देख रहे हैं, धरती माता जो है यहाँ पर देख रहे हैं आप, मिट्टी ये निशान है तो इसका मतलब मिट्टी सूखा पड़ गया, इसके कारण फट चुकी है। तो इसका विपरीत क्या हुआ? अनावृष्टि, की यहाँ पर वर्षा नहीं हुई है, सूखा पड़ा हुआ है। तो अतिवृष्टि का उल्टा क्या होगा? अनावृष्टि। आइए कुछ और विलोम शब्द देखें। यहाँ पर बच्चों शब्द दिए गए हैं, इनके विपरीत जो शब्द हैं वो यहाँ पर लिखे हैं। विलोम शब्द इनके नीचे। पहला शब्द है परतंत्र का विलोम शब्द होगा स्वतंत्र। उपकार, अपकार, अपमान, सम्मान, प्रकाश, अंधकार, कटु, मधुरम, पापम, पुण्यम, सुगंधः, दुर्गंधः, कोलाहलम, शांति। उत्थाय का है विलोम शब्द पतन। उन्नति का है अवनति। अनिवार्य, ऐच्छिक। अत्यधिकम, स्वल्पम। आसक्ति, अनासक्ति। अनुरोधः, विरोधः। अल्पायु, दीर्घायु। तो बच्चों आइए अब अव्यय शब्द देखें संस्कृत में। अव्यय शब्द बच्चों संस्कृत में पढ़ेंगे आज हम। अव्यय शब्द बच्चों वे शब्द होते हैं जो किसी भी विभक्ति, वचन या लिंग के अनुसार बदलते नहीं हैं। वे हमेशा एक समान ही रहते हैं। इनमें किसी भी स्थिति में, चाहे कोई भी लिंग हो, चाहे कोई वचन हो, चाहे कोई विभक्ति हो, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। इन्हें ही अव्यय शब्द कहते हैं। तो आइए देखें अव्यय शब्द दिए गए हैं, उनके सामने हमने हिंदी में अर्थ दिए हैं उनके। तो पहला शब्द है इदानीम। इदानीम का अर्थ है इस समय। तदानीम का अर्थ है उस समय। अधुना का अर्थ है अब या इस समय। दोनों अर्थ हैं, अब और इस समय, दोनों ही अर्थ में अधुना शब्द का, अव्यय शब्द का प्रयोग होता है। अन्येद्युः का अर्थ है दूसरे दिन। मृषा का अर्थ है झूठ। माँ का अर्थ है मत। धिक का अर्थ है धिक्कार। तूष्णीम का अर्थ है शांत और चुप। इत्थम का अर्थ है इस प्रकार। साकम, सार्धम, सह, समम। इन चारों शब्दों का अर्थ बच्चों साथ ही होता है। तत्रैव का अर्थ है वही। खलु का अर्थ है निश्चय। नो का अर्थ है नहीं। वृथा का अर्थ है बेकार। यद्यपि का अर्थ है अगर और वैसे। तो बच्चों आज मैंने आपको संस्कृत में पत्र लिखना सिखाया, संस्कृत में पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और अव्यय शब्द आपको पढ़ाया और समझाया। बच्चों आप इस कार्य को अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे और कार्य को समय से पूरा करते चलें, जिससे आपको परीक्षा में कोई भी समस्या ना आए। तो आशा करती हूँ आपको मैंने जितना भी पढ़ाया और समझाया आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।